कभी हार नहीं मानो, क्योंकि हार वो सीढ़ी है जो हमें एक न एक दिन सफलता की ओर बिल्कुल ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज अलख पांडे जी की जीवनी लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। एक लड़का जिसने 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। आगे जाकर इस लड़के ने 75 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का प्रस्ताव छोड़ दिया। यह कहानी है शिक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे की। दरअसल अलख पांडे की फिजिक्स वाला देश का 101वां गेंडा बन गया। इसका मतलब है कि वह कंपनी जिसका मूल्यांकन 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया। यूनिकॉर्न के क्लब में ऐसी कंपनी शामिल होती है। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। अलख पांडे का जन्म प्रयाग इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहीं पले बढ़े। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आईसीएससी बोर्ड में बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद से की। 11वीं कक्षा में पढ़ते समय 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अलख ने हाई स्कूल में 91% और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक हासिल किए। घर में आर्थिक तंगी के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ 3000 रुपए प्रतिमाह पर कोचिंग में पढ़ाने लगे। हालात ऐसे हो गए कि बेटी अलख और बेटी आदिति को पढ़ाने के लिए पिता सतीश पांडे और मां रजत पांडे ने घर बेच दिया। बाद में अलख पांडे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कानपुर चले गए। 8वीं कक्षा में रहते हुए अलख पांडे ने अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें ट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे मजबूर हो गए। आखिरकार अलख पांडे को पढ़ाने में दिलचस्पी हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वह अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय वह एक छात्र को पढ़ाने के लिए साइकिल से उसके घर जाते थे। उस छात्र के माता पिता अलख पांडे को उनके शिक्षण कौशल के लिए बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी खराब इस आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, लेकिन शुक्र है उनकी मां ने उनका बहुत सहयोग दिया, इसलिए वह शिक्षित हो पाए। अलख पांडे की बचपन से ही नाट्य कला में रुचि थी और बचपन से ही वह अभिनेता बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते। अलख पांडे ने अपने कॉलेज में एक नाट्य क्लब भी बनाया और नुक्कड़ नाटक में प्रदर्शन किया। उनके पसंदीदा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, संजय मिश्रा, के मेनन, नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी थे। 11वीं कक्षा में पढ़ाते हुए अलख पांडे ने इलाहाबाद के एक छोटे से कोचिंग संस्था में प्रवेश लिया और वहां कई मुट्ठी भर छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया। 12वीं कक्षा में वह बड़ा होकर गणित का शिक्षक बनना चाहते थे। अपने कोचिंग संस्था से लोकप्रियता हासिल करना अलख पांडे ने अपने साथी के साथ मिलकर एक कोचिंग संस्था शुरू की और 4 साल तक उन्होंने उस कोचिंग संस्था में कई छात्रों को पढ़ाया। जब अलख पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी तो वह भौतिकी पढ़ाने के लिए अपने गृहनगर इलाहाबाद चले गए। यहाँ वह ट्यूशन पढ़ाकर हर महीने करीब 5000 रुपए कमाते थे। अलख पांडे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप अनअकैडमी ने उन्हें इससे जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। अलख ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय अपने स्टार्टअप फिजिक्स वाला पर जोर दिया। अलख पांडे ने 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला अलख पांडे नाम से अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और 2016 में उन्होंने इस पर वीडियो प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय के दौरान यूट्यूब पर अधिक शैक्षिक निर्माता नहीं थे, इसलिए उन्होंने छात्रों की मदद के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में 2015 में के आसपास उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन 2017 में उनका कोचिंग संस्था लोकप्रिय हो गया और उन्होंने इससे अच्छी खासी कमाई करना शुरू किया और एक पहचान भी बना ली। 2015 में अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू करने से पहले अलख पांडे ने फिजिक्स वाला नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाया। उन्होंने शैक्षिक मीम्स बनाए, प्रश्न पूछे और प्रतियोगिताएं चलाई और विजेताओं के लिए कई पुरस्कारों की भी घोषणा की, लेकिन उनका फेसबुक पेज इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। 2017 में अलख पांडे ने महसूस किया कि वह अपने पारंपरिक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान द्वारा
कई छात्रों तक नहीं पहुंच सकते, भले ही वह अपने कोचिंग संस्थान के साथ अच्छी कमाई कर रहे थे। उसने वहां काम करना छोड़ने और पूर्णकालिक यूट्यूबर बनने का फैसला किया ताकि बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचा जा सके। और उस समय अलख पांडे के यूट्यूब चैनल पर केवल 10,000 सब्सक्राइबर थे, इसलिए दिसंबर 2017 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना कोचिंग संस्थान छोड़ दिया। अलख पांडे के पिता उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा उन्हें अपना यूट्यूब चैनल विकसित करने के बाद ही कोचिंग संस्थान छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनकी माँ और बहन ने उनके फैसले में बहुत समर्थन किया। बाद में पिताजी भी मान गए और यूट्यूब चैनल का काम करना शुरू हो गया। उस समय अलख पांडे ने केवल 10,000 ग्राहक थे और अब उनके वीडियो पर कुछ ही व्यूज मिल रहे थे। इस वजह से वह पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन अध्यापन के प्रति उनका प्रेम उन्हें अध्यापन छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। अलख पांडे उनके अधिक वीडियो की मांग करने वाले छात्रों से कई सकारात्मक टिप्पणियां मिल रही थी और साथ ही जैसे जैसे कि उन्होंने अपने YouTube चैनल की क्षमता को देखा, उन्होंने अपने चैनल पर काम करना जारी रखा। जनवरी 2017 में उन्हें अपने YouTube चैनल से 8,000 रुपए का पहला भुगतान प्राप्त हुआ। अब अलख पांडे एक सफल शिक्षक है और उनके भौतिकी वाले अलख पांडे के नाम से YouTube चैनल पे 7 लाख से भी अधिक ग्राहक हैं। इस YouTube चैनल पर वह 11वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए जेईई मेंस और एनईईटी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी भौतिकी पढ़ाते हैं। अलख पांडे ने 4 अन्य यूट्यूब चैनल शुरू किए जिनका नाम जेईई वल्लाह, फिजिक्स वल्लाह फाउंडेशन, 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी वाला प्रतियोगिता वाला। उनके पास अपने सभी यूट्यूब चैनल के प्रबंधन के लिए एक बड़ी टीम है। अलख पांडे फिजिक्स वाला नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की और उनके पास फिजिक्स वाला नाम से एक एंड्रॉयड ऐप भी है। अक्सर अलख पांडे कहते रहते हैं कि फिजिक्स वाला के माध्यम से कोई रिक्शा चलाने वाला या अखबार बेचने वाला या धोबी भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की शिक्षा देने का सपना देख सकता है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी निवेशक द्वारा किसी कंपनी में पैसा लगाने का हमेशा विरोध करेंगे क्योंकि इससे ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। पांडे जी ने स्पष्ट रूप से योजनाओं को बदल दिया था। कंपनी के मुताबिक वह अब इस फंड का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने, ब्रांडिंग करने और अधिक पीडब्ल्यू लर्निंग सेंटर खोलने और नए कोर्स विकल्प पेश करने के लिए करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स वाला का विज्ञापन खर्च लगभग शून्य है, वहीं अनअकैडमी विज्ञापनों पर 411 करोड़ रुपए खर्च करती है। एक समय था जब अलख पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर बिना ऑडियो वीडियो उपकरण के पढ़ाते थे। तब तक उनके सब्सक्राइबरों की संख्या 5,000 थी, जो अब 7 मिलियन से भी अधिक है। फिजिक्स वाला से फिलहाल अब तक 1900 से अधिक कर्मचारी जुड़ चुके हैं। इसमें 500 से अधिक शिक्षक और 990 से 100 तकनीकी पेशेवर भी शामिल हैं। कंपनी से 200 असिस्टेंट प्रोफेसर से भी अधिक जुड़े हैं। वहीं विशेषज्ञों की लंबी टीम है जो परीक्षा के प्रश्नों और टर्म पेपर तैयार करते हैं। फिजिक्स वाला भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यह स्टार्टअप कंपनी सीरीज ऑफ फंडिंग में यह मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली ग्रेजुएट कंपनी है। कोरोना काल में उन्होंने जेईई नीट की तैयारी कर रहे बच्चों की परेशानी को देखते हुए एक ऐप तैयार किया। उन्होंने बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट, उन्हें फिजिक्स पढ़ाने का उनका तरीका पसंद आता है। वे बच्चों को फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि वे विषय को समझ सकें। कई बार तो शिक्षक कॉलेजों में भी उनके वीडियो देखने की सलाह देते हुए नजर आते थे। लोकप्रिय कैसे बने भौतिकी और रसायन विज्ञान के कठिन प्रश्नों का आसानी से हल करने और आसान तैयारी करने वालों को समझाने की क्षमता ने उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। अलख पांडे जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल पर 70 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं
और 50 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। हर दिन 6 मिलियन लोग उनके ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अनअकैडमी की ओर से 4 करोड़ रुपए का सालाना ऑफर अस्वीकार कर दिया गया। अलक पांडे द्वारा वर्ष 2020 में फिजिक्सवाला को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया। उनका चैनल अब एक कंपनी बन गया है। इनके साथ ही IIT BHU के इंजीनियरिंग स्कॉलर प्रतीक माहेश्वरी भी शामिल हैं। प्रतीक ने व्यवसाय संभाला और अलक पांडे ने पूरी तरह से शिक्षाविदों के साथ कार्य करना शुरू किया। इसके बाद कंपनी की लोकप्रियता बढ़ी और आज 1.1 अरब डॉलर से भी अधिक संपत्ति की यह कंपनी बन चुकी है। इसके साथ ही कंपनी देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में भी शामिल होने पर वाली 101वें स्थान पर अपना सूची रखती है। ऐसे स्टार्टअप कंपनियों को सनकॉर्न कहा जाता है, जिसकी वैल्यूएशन अरब डॉलर से पार हो जाती है। कंपनी का दावा है कि शैक्षणिक सत्र में वे लाखों की संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफल बनाएंगे। कंपनी के दावों के मुताबिक देश में 6 में से 1 मेडिकल और 10 में से 1 इंजीनियरिंग का छात्र इनसे जुड़ा है। 2020 में कंपनी की संस्थापना के बाद से यह फायदे में है। साल 2020 से लेकर 2021 में कंपनी का टर्नओवर 24.52 करोड़ था, जिससे 6.93 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। कंपनी ने 21-22 में 2 करोड़ का लेन देन करने के बाद चालू वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना